आखिर ऐसा क्यों है? लहसुन और प्याज को धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ आदि में उपयोग करना वर्जित माना गया है। ऐसा क्या कारण है कि इतनी उपयोगी चीज़ जो प्राकृतिक ने हमें प्रदान की है और जिसमें हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के कई भयानक जानलेवा बीमारियों से भी बचाते हैं और खाना बनाने में इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। जब प्राकृतिक ने किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं बनाया, तो फिर क्यों हिंदू धर्म में इसका सेवन करना वर्जित है? आखिर इस परहेज की असली वजह क्या है? आपको बताएंगे आखिर क्यों इसे हिंदू क्रियाओं में वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन को जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से जो अमृत निकलता है उसे भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटते हैं। तब एक असुर जिसका नाम राहु होता है, वह रूप बदलकर देवताओं के श्रेणी में आकर बैठ जाता है और तभी गलती से उसे भी विष्णु अमृत पिला देते हैं। परंतु भगवान विष्णु को उसे क्षण पता चल जाता है। उसी क्षण विष्णु अपने दुर्दर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। परंतु जब तक अमृत की कुछ बूंदें असुर के मुंह तक पहुंच जा चुकी होती है, लेकिन गले के नीचे नहीं उतर पाती और शरीर में अमृत नहीं पहुंच पाने के कारण शरीर वहीं नष्ट हो जाता है, परंतु सर अमर हो गया। जब भगवान विष्णु उस असुर के सर काट देते हैं, तब खून की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिल नीचे जमीन पर गिरती है, जिसके कारण उसका स्थान पर प्याज और लहसुन का उत्पन्न होती है, जो कि प्याज और लहसुन अमृत की बूंदों के साथ मिलकर बना है। इसलिए इसमें भयानक रोगों से लड़ने की गुण मौजूद होती है, लेकिन इसमें राक्षसों का खून होता है। इस कारण इनमें से तेज गंध आती है एवं इन्हें पूजा पाठ के दौरान अपवित्र माना गया है और देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए पौराणिक काल में से ही ब्राह्मण प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कभी नहीं करते। कुछ ब्राह्मण तो जिन्हें तो यह तक नहीं पता कि प्याज लहसुन का स्वाद कैसा होता है। आयुर्वेद एवं शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी खाना खाना चाहिए वह सात्विक होना चाहिए, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसका हमारे मन में सीधा असर पड़ता है। बड़े बूढ़े कहा करते हैं, जैसे अन्न वैसे मन, जैसा आहार वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन में दूध, घी, आटा, चावल, मूंग, लौकी आदि जैसे पदार्थ आते हैं। इस पकवान के भोजन में शांति, संयम और पवित्रता जैसी भावनाएं उत्पन्न होती है और शक्ति बढ़ती है। वही राजसिक भोजन के अंतर्गत तीखे, खट्टे, चटपटे और मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ आदि आते हैं। इस प्रकार के भोजन में हमारे अंदर खुशी की भावनाएं होती है, जबकि तामसिक भोजन के अंतर्गत लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस प्रकार के भोजन क्रोध, जुनून, उत्तेजना, अहंकार, विनाश जैसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में तामसिक भोजन में रखा गया है। प्याज और लहसुन इंसान के शरीर में जुनून, उत्तेजना, अज्ञान और क्रोध आदि जैसी भावनाएं उत्पन्न करती है, जो ईश्वर को धार्मिक क्रियाओं को कारण मन को भटकाती रहती है। इसीलिए वेदों के हिसाब से प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन भगवान की पूजा, धार्मिक क्रियाओं आदि में उपयोग नहीं किया करते। तो यही कारण है हम लहसुन प्याज पूजे पाठ में नहीं खाते।